हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसकी रिक्वेस्ट परसों आई थी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, कोई नहीं। तो ये जो टॉपिक था पत्र, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पत्र के प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे। हालांकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ही फास्ट वे में एक रिवीजन के तौर पर हम देखने वाले हैं। तो सिंपली पत्र क्या होता है ये तो सबको पता है कि पत्र क्या होता है, लेटर क्या होता है। एक संदेश भेजने का एक माध्यम होता है जिसमें हम लिखित रूप से संदेश भेजते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है देखनी है वो हमें देखना है कि एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहली विशेषता जो होनी चाहिए एक अच्छे पत्र की होनी चाहिए संक्षिप्तता, यानी कि उसमें जितना कम से कम शब्दों में बातों को लिखा जाए, जो भी आपको बताना है वो उतना बेटर होता है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से बचना चाहिए। संतुलित भाषा का प्रयोग, पत्र में हमेशा एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए जो बिल्कुल नॉर्मल एक जनरल वे में लोगों को समझ में आ जाए और हम अपनी आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। ना तो बहुत ही वैसी भाषा यूज़ करनी चाहिए कि बहुत ही घरेलू भाषा यूज़ कर लिए, ना ही बहुत ही साहित्यिक यूज़ कर लेनी चाहिए कि सामने वाले को आधा समझ में आए आधा समझ में ही ना आए। तो संतुलित भाषा, बैलेंस्ड लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। फिर आपका है कि तारतम्यता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें ऐसा ना हो कि अनावश्यक बातें जो है मतलब ज़्यादा हो जाए और जो मेन बात है वो छूट जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम वर्ड्स में आपको जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर इसमें लिखी होनी चाहिए। फालतू की चीज़ें आप लिखेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला फिर उस पर उसको पूरा पढ़ने में इंटरेस्ट भी ना ले। तो देख लेते हैं अभी हमारा नेक्स्ट, शिष्टता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पत्र आप जब भी लिखें, भले आप कितने कितने भी अपने क्लोज इंसान को लिख रहे हो, चाहे आप फॉर्मल लिख रहे हो चाहे इनफॉर्मल लिख रहे हो, पत्र में शिष्टता दिखनी चाहिए। यानी आपके लिखित शब्दों में हमेशा शिष्टता होनी ही चाहिए। तो यानी कि जब भी आप पत्र लिखें तो उसमें कड़वाहट भरे शब्द नहीं लिखें। सज्जा, हमेशा पत्र साफ सुथरा, जितना सुंदर क्लियरली लिखेंगे, जितना मार्जिन वगैरह जो कुछ छोड़ना होता है वैसे छोड़ेंगे, तभी आपका जो पत्र है वो सुंदर दिखेगा और सुंदर दिखना भी चाहिए। अब जो टॉपिक आता है एक आपका पत्र के अंग। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करें इसलिए बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पत्र के अंग क्या क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका होता है संबोधन और अभिवादन, जो पत्र में किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बता रही हूँ। पत्र में कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है संबोधन। ठीक है, जनरली पारिवारिक पत्रों में संबोधन लिखा जाता है, जैसे पूज्य, प्रिय, ये सब लिखते हैं। और व्यावसायिक में हम क्या जनरली महोदय लिखते हैं। पत्र भेजने की तिथि, फिर अनौपचारिक पत्र जितने भी होते हैं तो उनमें पते के नीचे दिनांक, महीना, ये सन मतलब डेट लिखी जाती है। और औपचारिक पत्र जो होते हैं आपके, जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते होंगे तो उसमें नीचे लिखते हैं। तो तिथि जो है वो आपकी नॉर्मल लेटर्स में लिखना है आपको ऊपर, और जो आपके फॉर्मल लेटर्स हैं उसमें लिखना है आपको नीचे। थर्ड नंबर, पत्र की विषय सामग्री। तो देखिए, इसके जो ये मेन है जिसको हम बॉडी ऑफ लेटर कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ लेटर कह सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं, मेन चीज़। तो जो भी आपको बात लिखनी है वो आपको इसी में लिखनी होती है। जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आप बात करना चाहते हैं, इसी में करना है। कम से कम शब्दों में कोशिश किया करिए कि इसको लिखें, और अलग अलग अनुच्छेद यानी पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए अलग अलग पैराग्राफ में लिखें। पत्र का अंत सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट में पत्र के अंत जो है बाईं ओर पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द या भवदीय आपका आज्ञाकारी शुभेच्छा बाईं ओर लिखा जाता है पत्र के अंत में। ठीक है, और वहाँ पे अपने हस्ताक्षर, मतलब आप अगर ऑफिशियल दे रहे हैं, फॉर्मल लेटर दे रहे हैं तो हस्ताक्षर करें, और नहीं तो सिंपल आप नाम लिख देते हैं ना, आपका प्रिय वट एवर, जो भी आपका नाम हो। भेजने वाले का पता कहाँ लिखते हैं, तो ये बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। और पत्र समाप्ति के बाद पोस्ट कार्ड या जो भी जिसमें भी आप पत्र भेज रहे हैं उस लिफाफे पर पाने वाले का पता लिखा जाता है कि किसे ये पत्र पहुंचना है। ये तो हो गया आपका अंग, पार्ट हो गए आपके पत्र के। अब जो एक क्वेश्चन आपने रिक्वेस्ट की थी कि पत्रों के प्रकार पूछ रहा है, तो सिंपली पत्र आपके दो प्रकार के ही होते हैं, सबको ये पता भी है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, या फिर औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब हो जाता है जितना भी आप ऑफिशियल देते हैं, ठीक है, ऑफिस में, स्कूलों में, यहाँ पे जो लेटर्स देते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, बधाई पत्र। अब ये बधाई शुभकामनाएं कहाँ से आ गया, जैसे आप अपने किसी अधिकारी को बधाई पत्र या फिर प्रमोशन वगैरह पे शुभकामना पत्र ये सब देते हैं, वो चीज़ हो गई फॉर्मल लेटर में, है ना। सांत्वना पत्र, शिकायत जो कंप्लेन लेटर देते हैं, व्यवसायिक पत्र, है ना।
और संपादकीय पत्र क्या है? जैसे आप किसी को कोई सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप लेटर देते हैं वो हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके औपचारिक पत्र हो जाते हैं। एंड जो बच रहा है आपका अनौपचारिक से पत्र, तो जो सिंपल आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, मित्रों को भेजते हैं, वो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। ओके, जैसे बधाई, इसमें भी बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और अलग अलग अवसर पे या कोई जानकारी देने के लिए। हालांकि अब तो मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है, पत्र कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। अब पत्र का यूज़ सिर्फ फॉर्मल ही हो रहा है, ऑफिशियली में ही हो रहा है, उसमें भी ईमेल्स चलने लगे हैं। पर नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में अपने रिलेटिव्स से तो फ़ोन पे ही चैट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर पत्र की बात करें तो आपको ज़रूर पता होगा कि पत्र अनौपचारिक क्या होते हैं और कब कब लिखे जा सकते हैं। उसके बाद अब आपका एक जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो था और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इसमें कम टाइम में कवर कर लें। तो पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। पत्र लेखक और प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब भी आप लिख रहे हैं तो हाँ, इसका ध्यान रखिए भी हम किसे लिख रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसका पद क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो भी शब्द हैं वो यूज़ करने हैं। सार गर्भित होना चाहिए, जो ऊपर भी मैंने यही चीज़ डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली उसमें हाँ कुछ उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए कि हाँ आप किस लिए, उद्देश्य होना चाहिए। सुलेख में लिखा होना चाहिए, मतलब कि ऐसी गंदी गंदी राइटिंग में नहीं कि समझ में ही ना आए, पढ़ने वाला पढ़ ही ना पाए। जितना सुंदर दिखेगा पत्र, ऊपर जो सज्जा मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था वही चीज़ है ना। तो सुंदर राइटिंग में लिखा होना चाहिए। पत्र में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऊपर ये भी डिस्कस किया था कि लैंग्वेज जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए आपके। दिनांक, विषय का दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ताकि पत्र को लेकर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रफ़ कॉपी नहीं आप भेज रहे हैं, आप एक प्रॉपर लेटर भेज रहे हैं, चाहे वो आपका औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। तो कोशिश की है मैंने आपके एग्ज़ाम के पहले आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।